सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। तो दीपिका मैम, थैंक यू आपका टाइम निकालने के लिए, आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये भी इसी अप्रैल मंथ की वाले बैच की सक्सेस स्टोरी है। हालांकि मंथ अभी खत्म नहीं हुआ बैच, लेकिन सक्सेस स्टोरीज आने लग गई, वो आई एम सो हैप्पी। तो आप कैसे, क्या मुझसे कनेक्ट हुए, कहाँ से मेरे साथ आपकी जर्नी हुई, कैसे आपको मेरी क्लासेस मिली, क्या आपकी सक्सेस स्टोरी है, आपने कैसे कैसे क्या क्या करा, वो सारी चीजें आप शेयर करो। ताकि जब कोई और सक्सेस स्टोरी सुनता है ना, तो उनको भी कहीं ना कहीं मोटिव मिलता है। या फिर अगर कोई गिव अप वाली मोड पे आता ना कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो एक सक्सेस स्टोरी ऐसी चीज होती है जो उनको कहीं ना कहीं एक होप दे देती है ना। तो आप स्टार्टिंग से बताओ मेरे से कैसे। यस। सबसे पहले दिया मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका, बहुत आपने हमारे लिए समय निकाला। और मेरा नाम है दीपिका चौहान, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं मतलब ऐसे सिचुएशन में फंसी थी मैम कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, बट अचानक आपका वीडियो आया और मैं एक ही वीडियो आपका देखी। मैं आपको मैसेज की, जब आपने मेरे को ये डिटेल बताया तो मैं सोची मैं कैसे ज्वाइन करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने भगवान पे छोड़ दिया। अगर ये मेरे लिए सही रास्ता है, कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से मुझे कुछ अच्छा, तो जरूर मैं क्लास ज्वाइन करूंगी। फिर 2 दिन बाद पता नहीं मेरे पास अचानक से पैसे आ गए, मैंने ज्वाइन भी कर लिया। और मैम उसके बाद तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मतलब आप सच में एक एंजल हो। थैंक यू सो मच आपका। उसके बाद तो मेरी लाइफ में सब अच्छे ही अच्छे होने लगा। फिर एक टाइम आया कि अब मेरे सोलमेट से मेरा रिलेशन अच्छा भी हो गया, हमारी बात शादी तक भी पहुंच गई। फिर उसकी फैमिली तो रेडी थी मैम शादी के, बट मेरी फैमिली रेडी नहीं थी क्योंकि मन का प्रॉब्लम था और कुछ कुछ ऐसे इशू। तो अब हम दोनों पे दिक्कत होने लगा कि हम अपनी फैमिली को समझा रहे थे कि 6 मंथ का टाइम दे दो हमें, फिर मनी से जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब ब्लॉकेज हट जाएंगे तो अच्छे से शादी हो जाएगा बोल के। तो उसकी फैमिली भी नहीं मान रही, इधर मेरी फैमिली भी नहीं मान रही थी। बहुत दिक्कत आया। तो जैसे आपने क्लास में भी बताया कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, पहले खुद को टाइम दो, खुद की रिस्पेक्ट करो, मैंने सब चीज साइड किया। और पहले खुद से माफी मांगी, उस सिचुएशन से माफी मांगी, खुद से प्यार किया। फिर जाके धीरे धीरे थोड़ा पॉसिबल हुआ कि जो था सब सेटल होने लगा। उसके बाद मैंने भगवान पे सब छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। यूनिवर्स को भी मैंने बोल दिया कि आपने मेरी शादी नेक्स्ट मंथ ही लिखी है, तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप देख लीजिए। ये आपने जो दिखाया है ना मैं क्या बताऊं, मेरी तो लाइफ ही एकदम से ना एकदम चेंज। मनी को भी मैंने लेटर लिखा, डियर मनी, अगर आप मेरे बचपन से हेल्प कर रहे हो तो मुझे विश्वास है कि आप मेरी शादी में भी मेरी हेल्प करोगे, मुझे सपोर्ट। और मैं बिलीव कर सकती कि इतनी जल्दी 10 दिन में सब अरेंज हो गया। कहाँ से मनी आया कैसे आया हमें कुछ भी नहीं पता। बहुत ही इजी वे में आ गया। जैसे मैंने मनी को लेटर लिखा, सेल्फ लव किया, यूनिवर्स पे सब सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोची। पूरा सब ऑटोमेटिक हो गया। थैंक यू, ये सब आपकी वजह से मैम, सब आपकी वजह से। और मुझे पता है शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। सब मुझे बहुत नेगेटिव बोले कि मत कर, एकदम जीत करी है ऐसे वैसे, लेकिन मैंने भगवान पे छोड़ दिया है। वो सब सब सही करेंगे, मुझे पता है सब अच्छे से हो जाएगा। सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। खुद से प्यार करने से, खुद को टाइम देने से, खुद को रिस्पेक्ट करने से सब हो जाता है मैम। ये हम्म। मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है इस क्लास में। और मुझे पता है कि मैं आपके आने वाले क्लास को भी ज्वाइन करूंगी बहुत जल्दी सारी बार। प्लीज मैम मेरे लिए एक सीट बचा के रखना कि मैं आपकी क्लास में फिर से ज्वाइन हूँ 4 मंथ वाले में। जरूर। थैंक यू। आप सच डेफिनेटली। में सच में आपके पास यही है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। प्रणाम। थैंक यू सो मच आपकी थैंक यू स्टोरी शेयर आपका। करने के लिए। आपने ना उसको लेके क्या करा, कैसे कैसे करा, वो भी थोड़ा सा बता दो। आपने कहीं लिखा या कुछ भी चीज, जो आपने चीज अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने हाँ के लिए, अपने मैंने पेरेंट्स को एग्री करने के लिए, या जो भी आपने करा वो आप थोड़ा सा बता दो। मतलब लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, अगर कोई और इस चीज को कर रहा है तो थोड़ी बहुत। ये मैंने तो मैम पहले मैंने शादी को पोस्टपोन करने के लिए लेटर लिख दी थी कि प्लीज यूनिवर्स शादी पोस्टपोन हो जाए 6 महीने के लिए। 1-2 बार लिखी, मैं उससे अटैच हो गई थी कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना मैं कोशिश करी थी। फिर मैंने एक और लेटर लिखा, अगर पोस्टपोन नहीं हो रहा है तो जैसे जिस भी डेट में हो रहा है
तो आप उस डेट में ही फिक्स करा दो। बाकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्स आप देख लेना, आप संभाल लेना। मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो लास्ट में लेटर था, मैं उसको लिख कर साइड में छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने मनी को लेटर लिखा कि यार डियर मनी, थैंक यू सो मच, तुम इतनी इजीली इतनी एफर्टलेस मेरे लाइफ में आ गई, सारा अरेंजमेंट कर दिया, मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई, मेरी शादी की सारी शॉपिंग हो गई, सब चीज अच्छे से हो गया, मेरा सारी ज्वेलरी सारे सामान अच्छे से आ गए, सब मैंने पूरे मनी लेटर में लिख दिया और उसे भी छोड़ दिया। मैं उसे ओपन करके भी नहीं देखी, ना उसे दोबारा पढ़ी भी नहीं। मैंने फिर यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया और वो डायरी रख दी साइड में। फिर उसके बाद हर दिन ग्रेटिट्यूड लेटर लिखती रही कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, पैसे आ गए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई, मेरा कार्ड छप गया है। ऐसे बोल के सारे अरेंजमेंट को मैं लिखते गई, ग्रेटिट्यूड फील करते गई, तो सब पॉसिबल हो गया मैम। सब अब ग्रेटिट्यूड करने से बहुत कुछ मिलता है मैम, बहुत कुछ। हाँ, ग्रेटिट्यूड में तो बहुत पावर है। आपने सेल्फ लव लेटर में लिखा या ग्रेटिट्यूड में लिखा था? मैं दोनों में लिखती थी मैम, दोनों में। अब जिसको अब ना, लोगों को बिलीव नहीं होता भाई, लिखने से होता है क्या? हमने तो एक एक साल पहले लिखा, दो दो साल पहले लिखा। अब देखो, आपसे पहले भी एक स्टोरी डाली थी, उन्होंने भी हाँ बोला था कि मैंने लिखा था एक बार, आपने भी बोला ना मैंने लिखा था। अब लिखा था वो तो सभी लिखते हैं, लेकिन लिख के छोड़ना वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो लिख बहुत। के लेट गो करने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये चीज है। और लिखने वाली चीज ये भी है ना कि अगर जब मान लो आपने अपनी एनर्जी को हाई कर लिया, फिर कौन सी हाई हो गई, तो आपने सिर्फ एक ही बार लिखा होगा, राइट? एक बार दो बार लिख के आपने हाँ, छोड़ा यस मैम। होगा। तो एक बार दो बार लिखने से भी काम हो जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं 30 दिन तक, 40 दिन तक, 45 डेज तक, तो वो लेट गो वाली प्रोसेस नहीं आती फिर। डेस्परेशन, हाँ, वो तो लिखते है मैम। लिखते लिखते अगर फीलिंग्स आए भी ना, तो फीलिंग्स के बाद उनको दोबारा डेस्परेशन आ जाती है। इसलिए लिखने यस। की एक सही प्रोसेस यही होती है, एक बार लिख लो, दो बार लिख दो, फिर छोड़ दो उसको, एंड देन अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, अपनी एनर्जी पे काम करो, है ना? राइट। यस मैम, ये होता है ना मैम कि जो अगर हमारे हाथ में नहीं है तो उसे यूनिवर्स को सरेंडर हाँ, कर दो और छोड़ दो। छोड़ दो। फिर वो ऑटोमेटिक आप सब वाले ठीक भी, कर आप देता वाले है। में भी यही चीज ऐड थी जो मैं बहुत ज्यादा, मैं बोलती हूँ ना कि भाई थोड़ी कई चीजों को सरेंडर करना जरूरी है, कई चीजों को छोड़ना हाँ। जरूरी है। कुछ चीजें सरेंडर करने के बाद आती हैं, होती हैं, मिरेकल्स वे में क्रिएट होती हैं, है ना? ये चीज है। यस मैम। तो आपके अकॉर्डिंग टेक्निक्स, टूल्स, ज्यादा चीजें वो इम्पोर्टेंट है, या वाइब्रेशन पे काम करना, वो क्या क्या चीज आपके अकॉर्डिंग ज्यादा वो है, किस चीज पे लोगों को ज्यादा काम करना चाहिए? अपने वाइब्रेशन पे काम करना चाहिए मैम, अपने बिलीफ पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप खुद पे काम करोगे तो सब पॉसिबल हो जाता है। हाँ, सब पॉसिबल हो जाता है। और अगर मे भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अगर स्टक हो भी रही है चीजें, या कहीं डिले हो भी रहा है, तो फिर मे भी उसको सेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजों का डिवाइन टाइम भी होता है, हाँ। डिवाइन टाइम पे चीजें आती हैं। यस मैम। ये चीज है। हर हर कुछ अपने अकॉर्डिंग हम अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। हाँ, सरेंडर कर देना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपकी मैरिज के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी मैरिज फिक्स हो गई क्या? कब है? यस मैम, ये जून में है, 3 जून से स्टार्ट है। अच्छा, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी मैरिज को लेके। आपकी आगे आने वाली मैरिड लाइफ थैंक बहुत यू। अच्छी हो, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस, मनी, प्रोस्पैरिटी सब कुछ आए, और आपकी मैरिज लाइफ आपको बहुत कुछ दे, बहुत ज्यादा थैंक यू। ग्रो करो अपनी लाइफ के अंदर, और हमेशा हैप्पी रहो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी रहे। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चेंजेस हुए, वो आप थोड़ा सा भी बता दो। हीलिंग के मामले में, मनी के मामले में तो आपने बता दिया, रिलेशन एंड ऑल वो चीजें, क्या क्या और यस अट्रैक्ट करा आपने? मैम, इसमें तो मैं अपने आप को काफी शांत महसूस करती हूँ, मेडिटेशन वगैरह आपने जो भी बताया है उसमें से। और यस, मेरा यूट्यूब का चैनल है वो काफी ग्रो हुआ है, उससे भी मैंने काफी ग्रो किया है, अपने इंस्टाग्राम को ग्रो किया है, अपने आप पे काम करके। मतलब मेरे पूरे चारों एरिया को मैंने हील कर लिया है। चलो, अच्छी बात है। हाँ, लोग बोलते हैं चारों एरियाज पे अच्छे काम नहीं कर कर पाते, एक साथ कर सकते हैं ना, एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज है। यस, अगर हाँ, अपने लिए टाइम निकाले तो सब हो जाता है मैम, सब हम हो जाता दूसरों के पीछे भटकते रहते हैं,
करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं, लेकिन अपने खुद से कभी माफी नहीं मांगते, खुद के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए हमें दिक्कत आती है। हाँ, यही चीज है। पहले खुद के लिए समय निकालना चाहिए, हमें खुद से पहले माफी मांगना चाहिए। फिर माफ उसके बाद हम, अब जब अपने आप में पूरा कंप्लीट रहेंगे, तब हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। बस यही चीज है। लोग ज्यादातर दूसरों में फंसे रहते हैं, दूसरों में ही कि भाई यस। ये हो जाए, वो डिजायर फुलफिल हो जाए, वो डिजायर मैनिफेस्ट हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग में खुद को टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे, मैंने पहले भी बोली ये चीज कि बहुत सारे ऐसे ट्रोमास, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक चीजें होती हैं जो आपके अंदर होती है ना, उनको जब आप खाली नहीं करते हो, निकालते नहीं हो ना पहले, तो आप कोई अच्छी चीजें अपने अंदर भर नहीं पाओगे। राइट। यस मैम। तो आप हमें तो पहले खुद से ही माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हमने अपने ही आपको कितनी तकलीफ दे के रखी है दूसरों की वजह से। दूसरों की वजह से, और जो डिजायर है, मैनिफेस्टेशन है, उसकी वजह से भी। यस। हम डिटैच नहीं हो पाते ना मैम किसी ये चीज से, इसलिए और दिक्कत होती है हमें। इसलिए डिले होता है चीजों में, इसलिए यस। आगे से आगे डिले होता जाता है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ लिखने का यही प्रोसेस सही होता है। एक दिन लिख लो, 2 दिन लिख लो, मैक्सिमम 3 दिन लिख दो, फिर छोड़ दो चीजों को। फिर आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो, हाँ। वाइब्रेशन पे काम करते हो, ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती हैं। ज्यादा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अलग एक एक महीने तक, वैसे 45 डेज तक बैठ 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 के लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। यूनिवर्स तो एक बार भी आप जो बताओगे वो कुछ सुन नहीं लेगा। मैम, ये चीज वो है। सब कुछ काम नहीं करते, कोई टेक्निक कोई टूल्स काम नहीं करती है। कुछ नहीं, जितना आपने जो सिखाया ना, अपने वाइब्रेशन पे काम कर, एनर्जी पॉजिटिव रखो, वो बहुत काम आती है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो अगेन आपको ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं, यस। कांग्रेचुलेशंस आपकी मैरिज के लिए। थैंक यू और मैम, जितने भी थैंक लोग ये देखिए, सब लोग भी इनको ब्लेसिंग देना मैरिज के लिए कि इनकी है और आगे की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहे, इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे। और वही बात है ना कि जो अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम उन्हीं को अगर और ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं तो हम भी अट्रैक्ट करते हैं ना। तो भाई जिनको भी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो मैनिफेस्ट, तो जितना ब्लेसिंग दे पाओगे उतना ब्लेसिंग देना, ताकि आप भी वो चीज अट्रैक्ट कर पाओ। यू। यस मैम, तो मैं सबको ब्लेस करती हूँ, सबकी विश पूरी हो मैम। और आप, आपसे मेरी दोबारा क्लास ज्वाइन हो पाए, मैं यही विश करती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। जरूर, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ जरूर को चेंज आओगे करने के लिए। दोबारा भी क्लास के अंदर। ठीक है। अगर पहली वाली ज्वाइन थैंक हुई यू। तो दूसरी वाली भी होगी, जरूर होगी, डेफिनेटली होगी। यस ठीक मैम, है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं जरूर आऊंगी। हम्म। थैंक तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी मैरिज की, उसके लिए आपको बहुत सारी, मेरी तरफ से ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं। आप हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, मनी यू। का फ्लो और ज्यादा बढ़ता रहे, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, सब कुछ यूनिवर्स आपको दे। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच आपका टाइम मैम निकालने के थैंक यू लिए, मैम, सक्सेस गॉड स्टोरी ब्लेस। शेयर करने के लिए, थैंक ताकि दूसरों को ये इंस्पायर कर यस। सके। थैंक यू सो मच, गॉड यस। ब्लेस यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू। गॉड। गॉड थैंक यू। ब्लेस।